बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जब शपथ लेकर बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि सर बिहार आपको कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय तक बिहार में रहा हूं और बिहार के लोगों से मेरा गहरा नाता है। लेकिन जैसे ही सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया है और आप खुद लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर गए थे, आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल हैं, इस बीच गुस्से में साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे क्या तरीका है सवाल का, मेरा यहां पर वर्षों से ताल्लुक है, मैं यहां के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं किसी के शहर में जाऊंगा तो उनके पास नहीं जाऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है और यह सवाल आपने कैसे कर लिया। इस तरीके के सवालों का कोई मतलब नहीं बनता है। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान जब राज्यपाल बने तो बिहार पहुंचे और बिहार में शपथ लेने से पहले वो बिहार के कई लोगों से, राजधानी पटना में मौजूद कई लोगों से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस बीच वो नीतीश कुमार से मिलने गए, बिहार के मुख्यमंत्री के पैतृक गांव पहुंच गए। उसके बाद अपने एक मित्र के घर भी उसके पहले जा चुके थे। फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर जाकर राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात उन्होंने जब की और इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में चर्चे तेज हो गए। हालांकि उसी दिन देर शाम लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अपने घर के दरवाजे खोलकर कहा कि पुरानी गलतियों को नजरअंदाज करें और नए सिरे से नई शुरुआत कर सकते हैं। नीतीश कुमार को भी अपने घर के दरवाजे खोले रखने चाहिए। फिर क्या था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात गवर्नर के शपथ ग्रहण समारोह में हुई तो सीएम नीतीश खुद तेजस्वी यादव का अभिनंदन कर रहे थे। दरअसल इसी जनवरी के महीने में एक साल पहले तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार नजरें चुरा रहे थे। 26 जनवरी के दिन तो नीतीश और तेजस्वी गांधी मैदान में मौजूद थे, लेकिन सीएम नीतीश पलट कर देखे तक नहीं। खूब चर्चा हुई थी और आज नीतीश तेजस्वी खड़े थे और नीतीश जाते हुए उन्हें रुक कर उनको आशीर्वाद दे रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। तो ये तस्वीर भी चर्चा में थी। यही वजह है कि जब गवर्नर और नीतीश कुमार एक साथ थे तो पत्रकारों ने सवाल पूछा। नीतीश के पास कोई जवाब नहीं था। खुद गवर्नर साहब को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि आज का मौका शपथ ग्रहण समारोह का था और ऐसे में राजनीतिक बातें नहीं किया जाना चाहिए। तो बिहार के गवर्नर साफ कह रहे थे कि फिलहाल नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए, रिश्ते पुरानी है और परंपरा भी पुरानी है, इन परंपराओं को कोई नहीं तोड़े, प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाए। लेकिन जब सीएम नीतीश पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से बच रहे थे, उसके बाद तमाम जो पत्रकार थे वो गवर्नर साहब से बातचीत कर रहे थे कि सर बिहार आए तो किस तरीके की अनुभूति हुई। इस पर वो बिहार के लोगों से जुड़े अपने यादों को साझा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सवाल राजनीति वाला हुआ, बिहार के नए गवर्नर महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब इस बीच तल्ख लहजे में उन्होंने इस बात का ऐतराज किया कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे किसी राजनेता के घर पे जाता है या मिलता है तो उनके पुराने रिश्ते हो सकते हैं, इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाए और गवर्नर के पोस्ट से बिल्कुल इस बातों को नहीं जो है वो जोड़ा जाए। इसी बात से आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बिहार के गवर्नर है महामहिम थोड़े से नाराज दिखाई पड़े। आरिफ मोहम्मद खान साहब को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी कि कोई उनके रिश्तों को राजनीतिक रिश्तों के रूप में देखे, ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। और पिछले कई दिनों से जब से वो पटना लौटे हैं, पत्रकारों से कई दफे उनकी बातचीत हुई, लेकिन हर जगह मुस्कुराकर जवाब देने वाले महामहिम लालू प्रसाद यादव के घर जाने पर उठे सवाल का उन्होंने थोड़ी जो है वो नाराजगी में जवाब दिया। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बिहार के राज्यपाल, जो लोग उन्हें राजनीतिक तौर पे राजनीतिक बंधनों में बांधना चाहते थे,
वो उससे अलग दिखाई पड़ रहे हैं। जब से बिहार के नए गवर्नर के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है, बिहार में हर तबके के लोगों का जो रुझान है वो बिहार के नए गवर्नर महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको और ज्यादा करीब से जानने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार के जो नए राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, गुरुवार को जो सीधे तौर पे उनको मुख्य जो न्यायाधीश है पटना हाईकोर्ट के विनोद चंद्रन, उन्होंने शपथ दिलाई। और उसके बाद ये जो कार्यक्रम हुआ था उस पूरे कार्यक्रम में सभी लोग एक साथ जो है वो दिखाई पड़े। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार जो एक परंपरा थी, एक नई परंपरा बनी, एक पुरानी जो मिथक थी वो भी टूटी। सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई पड़े और ये अमूमन नहीं होता था। इसके पहले के कार्यक्रमों में अक्सर इस तरीके की बातें नहीं दिखाई पड़ती थी। अक्सर इस तरीके के कार्यक्रमों में जो विरोधी दल के नेता होते थे वो दूरी बनाते थे और बिहार में जो गवर्नर होते थे वो विरोधी दल के नेताओं के घर पर शायद ही कभी गए हों। ऐसी कोई खबरें नहीं निकल के सामने आती थी। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले एक नई परंपरा जो है वो राजभवन ने इस बार सत्ता और विपक्ष के बीच जो मुख्य कड़ी है उसको जोड़ते हुए उन्होंने एक मैसेज दिया कि वो बिहार के विकास के लिए सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी उतना ही तवज्जो देंगे जितनी उनके हक में, उनके दायित्व और उनके कर्तव्यों के बीच आता है। उनके नजरों में ना सरकार अलग है और ना ही विपक्ष अलग है। और यही वजह है कि महामहिम के नजरों में सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के नेता बराबर दिखे। तभी तो सत्ताधारी दल के नेताओं से मुलाकात के बाद खुद बिहार के नए गवर्नर विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं और विपक्ष के नेताओं से मिलने के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं के घर चले जाते हैं। ये पहली बार ऐसा संयोग दिखाई पड़ रहा है, पहली बार ऐसा मिश्रण दिखाई पड़ रहा है जब बिहार में बिहार की नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनको एक नया मैसेज गया है कि बिहार में अब कोई ऐसा गवर्नर है जिस पर फिलहाल कोई आरोप तो नहीं लग सकता है कि वो भेदभाव करते हो। अक्सर इसके पहले विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं, कई बार आरोप लगाए कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। लेकिन इस बार सत्ता और विपक्ष के नेता एक साथ एक मंच से आकर नए महामहिम का जब स्वागत कर रहे हैं तो ये तस्वीरें बिहार की सियासत में बेहद खास हो जाती है और वो सवाल जिस पर राज्यपाल को गुस्सा आ जाता है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।